हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। इसका चैप्टर नंबर 3 हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस मेडिसिन, उसके बाद ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑन मेडिसिनल यूजर्स। ठीक है, पहले हम देखेंगे लेबलिंग देखेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद ब्रीफ इंस्ट्रक्शन देखेंगे जो मेडिसिन यूज के लिए होती है, यूजर्स के लिए। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, bspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जैसे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ नोट्स के लिए, प्रैक्टिकल मैनुअल के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या असाइनमेंट के लिए। ठीक है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एफडीएस फार्मेसी डी फार्मा नोट्स के नाम से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आके आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे सारे ही नोट्स वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह पहले से ही अपलोडेड हैं। अब बात करते हैं लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस मेडिसिन। लेबलिंग का मतलब होता है डिस्प्ले समथिंग। ठीक है, पहली बात समझे, लेबलिंग का मतलब होता है डिस्प्ले समथिंग। ठीक है, ये जैसे कि आप समझ रहे हो, यानी कुछ चीज डिस्प्ले करना। Labeling dispensed medicine is a pharmacy practice in which all the medicines are dispensed by a pharmacist or provided with some essential information in written form that consumer need to take his and her medicine safely and effectively। ठीक है, यानी लेबलिंग का मतलब तो आप समझ गए, कुछ चीज दिखाना। लेकिन वही हम बात करें लेबलिंग डिस्पेंस्ड मेडिसिन, ये एक फार्मेसी प्रैक्टिस है जिसमें क्या है कि सारे जो मेडिसिन आप डिस्पेंस कर रहे हो, जो यानी जो फार्मासिस्ट है वो डिस्पेंस कर रहा है, उनको ये सारी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए रिटर्न फॉर्म में कंज्यूमर को या पेशेंट को, कि मेडिसिन सेफली और इफेक्टिवली यूज करें। जैसे कि ये सारे आप देख सकते हो, जैसे इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे मेथफॉर्मिन 500 है। ठीक है, टेक 1 टैबलेट बाय माउथ अप टू 2 टाइम्स ए डेली। ठीक है, ऐसे सारी चीजें जो है वो लिखी होनी चाहिए, लेबलिंग होनी चाहिए जब आप एज ए फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग कर रहे हो। ठीक है, तो वही हम बात करें लेबलिंग कितनी तरीके की है। मेनली तो मेन लेबलिंग है, और सेकंड एनिलरी लेबलिंग है, और थर्ड है पिक्टोग्राम। ठीक है, ये 3 तरीके की लेबलिंग है, इनको एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेन लेबलिंग की। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइडेड बाय मेन लेबलिंग, यानी मेन लेवल के द्वारा कौन कौन से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। देखिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट, सेकंड होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर, थर्ड होता है प्राइस एंड क्वालिटी डिटेल्स। ठीक है, और फोर्थ होता है स्टोरेज एंड सेल्फ लाइफ। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। और उसके बाद इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट लाइक शेक बिफोर यूज और टेक विथ मिल्क। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, जैसे आप देख सकते हो, शेक वेल, डू नॉट च्यू और क्रश स्वेलो होल। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए मेन लेबलिंग में। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं एनिलरी लेबलिंग। एनिलरी मीन्स सपोर्ट। ठीक है, एनिलरी का मतलब होता है सपोर्ट। द एनिलरी लेबल प्रोवाइड essential information that help patient to take his and her medicine in safe and effective manner। यानी जो एनिलरी लेबलिंग होती है, ये एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि हेल्प करती है पेशेंट को कि वो उनको जो मेडिसिन है वो सेफली और इफेक्टिव वे से लेनी है। दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और गिवन इन एनिलरी लेबलिंग। ठीक है, देखिए, एक्सटर्नल यूज या डाउनीनेस वार्निंग या इंटरेक्शन विद फूड और ड्रिंक। ठीक है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन उसमें प्रेजेंट होती है, किसमें होती है, एनिलरी लेबलिंग में। थर्ड अब बात करते हैं पिक्टोग्राम। फार्मास्यूटिकल पिक्टोग्राम और टूल्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, यानी ये पिक्चर के फॉर्म में होते हैं, दैट रिड्यूस द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन ए ड्रग ट्रीटमेंट। यानी ये पिक्चर के फॉर्म में होते हैं, जिससे क्या है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, रिड्यूस कम हो जाती है और ड्रग ट्रीटमेंट में। एंड अटैक अटेंशन टू रिमाइंडर ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें सारी ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है पिक्चर्स में ही। अब देखते हैं ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑन मेडिसिन यूजर्स। द मेडिसिन और बेन प्रिस्क्राइबर और गिवन ओटीसी टू पेशेंट, यानी या तो प्रिस्क्राइबर या तो ओटीसी ड्रग देते हैं आप पेशेंट को। ही शुड गेट ए ब्रीफ नॉलेज ऑफ द मेडिसिन यूज, यानी उनको पूरा अधिकार है और उनको सारी नॉलेज आपको देनी है एज ए फार्मासिस्ट। जैसे कि व्हाट कंडीशन इट विल बी ट्रीट, यानी पहली बात कि वो क्या कंडीशन ट्रीट कर रही है। ठीक है, ये बतानी चाहिए। हाउ एंड वेट इट शुड बी टेकन, वो भी बतानी चाहिए कि आपको कब और कितनी लेनी है, ये भी एक फार्मासिस्ट का काम होता है बताने को। व्हाट साइड इफेक्ट इट कैन बी प्रोड्यूस, अगर हम इसको ज्यादा ले लेते हैं, एक्स्ट्रा डोज में ले लेते हैं, तो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो भी बताना होता है। और स्टोरेज कंडीशन कैसे रखनी है वो भी बताना होता है, और कॉन्ट्राइंडिकेशन बताने उसके,
फॉर हाउ लॉन्ग इट शुड बी टेकन, कितने दिनों के लिए वो लेनी है वो भी बताना होता है। व्हाट टू डू इफ इट डज मिसड, यानी अगर भूल गए खाना या एक टाइम का छूट गया, मतलब मेडिसिन नहीं ले पाई एक टाइम में, तो क्या करना चाहिए। वेदर इट टू बी टेकन विथ फूड और विदाउट फूड, या वो फूड के साथ लेना है या विदाउट फूड लेना है, ठीक है। ये सारे ब्रीफ इंस्ट्रक्शन जो है एक फार्मासिस्ट को पेशेंट को जरूर बताने चाहिए, ठीक है। द एबो मेंशन्ड इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय टू ए पेशेंट बाय ए डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट वेरिएबल, या तो डॉक्टर के द्वारा या पेशेंट के द्वारा ये बताया होना चाहिए। इन द पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट एंड इन कंज्यूमर मेडिसिन इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट में और कंज्यूमर मेडिसिन इंफॉर्मेशन लीफलेट में है अबाउट स्पेसिफिक मेडिसिन के लिए। देखिए, द पेशेंट शुड पुट फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हेन ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन और व्हेन बाइंग ओटीसी ड्रग फॉर ए फार्मेसी, यानी ये काम हो गया कि एक फार्मासिस्ट को, एक डॉक्टर को जरूर ये क्वेश्चंस बताने चाहिए, इन क्वेश्चंस का आंसर उन्हें बताने चाहिए। अब देखिए कि जो पेशेंट है उनको भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए, तो उनको किस तरीके के क्वेश्चन करने चाहिए वो देखिए। तो व्हाट इज द इफेक्ट एंड बेनिफिट ऑफ टेकिंग दिस मेडिसिन, ठीक है। यानी इस मेडिसिन को लेने से हमें क्या बेनिफिट है और क्या इफेक्ट है हमारे बॉडी में, ये बताना होना, ये क्वेश्चन करना होना चाहिए। व्हाट इज डोज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम टेकन दी मेडिसिन, यानी कितनी डोज या कितनी फ्रीक्वेंसी में लेनी है, कितने टाइम पे लेनी, ये क्वेश्चन होने चाहिए किनके, पेशेंट के। व्हाट टू डू इफ कॉस्ट इज मिस्ड, यानी डोज इज मिस्ड, इफ अगर डोज मिस हो रही है तो मिस हो गई है तो क्या करनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। वेदर द मेडिसिन इज टू बी टेकन विथ और विदाउट फूड, या वेदर मेडिसिन इज शुड बी टेकन क्रश्ड, च्यूड या स्वेलो, फॉर हाउ लॉन्ग द मेडिसिन इज शुड बी टेकन, if it is necessary to finish all the medicines, what is the active ingredient of the medicine, is there any generic brand of the medicine and that could not be taken, save money, or any other alternative if does not produce the desired effect, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो पेशेंट के होने चाहिए। अगेंस्ट डॉक्टर को वो पूछ सकते हैं, डॉक्टर नहीं तो फार्मासिस्ट को पूछ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन उनके पूछे जाने चाहिए, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले लेबलिंग के बारे में देखा, टाइप्स देखे, उसके बाद बेनिफिट, मतलब ब्रीफ इंस्ट्रक्शन देखे कि एक डॉक्टर को क्या क्या बताना चाहिए पेशेंट को, उसके बाद पेशेंट के क्या क्या क्वेश्चंस होने चाहिए एक डॉक्टर के अगेंस्ट में, वो सारी चीजें डिस्कस की। और अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से जा सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जैसे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें, अपने फार्मेसी फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।